नीमच शहर के व्यस्ततम टैगोर मार्ग पर त्योहार के समय लगने वाली अस्थायी दुकानों को स्थायी जगह देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने आज जिला कलेक्टर दिनेश जैन और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को ज्ञापन सौंपा। दरअसल त्योहारों का सीजन आ रहा है, ऐसे में फवारा चौक से लेकर भारत माता चौराहे तक मार्ग के दोनों तरफ अस्थायी दुकानदार पंडाल लगाकर अपनी दुकानें लगाते हैं। बाजार में व्यापार कर रहे दुकानदारों का कहना है कि अस्थायी दुकान लगने से पार्किंग की समस्या पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से नायकाओली, बोहरा गली, दाना गली और पुस्तक बाजार में आवागमन दुभर हो जाता है, जिससे व्यापार सीधे प्रभावित होता है। दुकानदारों ने ये भी स्पष्ट किया कि वे अस्थायी व्यापारियों का रोजगार कतई प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्थायी व्यवसायियों हेतु दशहरा मैदान क्रमांक 2 ग्राउंड, पुराना हाट मैदान या पुराने नगरपालिका ग्राउंड पर पटाखा व्यवसायियों की तरह जगह उपलब्ध करा दी जाए, जिससे यातायात भी सुगम रहे और किसी के व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बताते चले कि शहर का मुख्य मार्ग टैगोर मार्ग ट्रैफिक की भयावह अव्यवस्था का सामना कर रहा है। हाल ही में सभापति मनोहर मोटवानी ने यातायात विभाग के साथ निरीक्षण भी किया था, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। नगरपालिका और प्रशासन को इस दिशा में ठोस पहल करनी होगी। एसडीएम ममता खेड़ी को दिए गए ज्ञापन के दौरान दीपक असनानी, दर्शन गांधी, मनोज महेश्वरी, मुर्तजा सेंट्रल बूट, पंकज अग्रवाल, संजय आंचलिया, दिलीप मोगरा, प्रदीप सहेली, कमल मित्तल, मुकेश बाहेती, पुरुषोत्तम गर्ग, मनीष टिलवानी, तालिब चोपड़ा आदि मौजूद रहे। इस दौरान बोहरा बाजार के व्यापारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से सीसी रोड निर्माण की मांग भी रखी। गेट द्वारा आज ज्ञापन दिया गया डीएम सर को, जो काफ़ी समय से मुख्य समस्या टैगोर मार्ग की है, जो बहुत जटिल समस्या है और काफ़ी लंबे समय से है कि वहाँ त्योहारों के समय अस्थायी दुकानें लग जाती है, तो उससे एक तो ट्रैफिक बाधित होता है और जो अंदर के बाजार हैं दाना गली, नायकावली, बोहरा बाजार, उसमें आवागमन को अवरुद्ध कर दिया जाता है और उनका व्यापार बहुत प्रभावित होता है। तो हम आज यही यहाँ पे डीएम सर को जो ज्ञापन देने आए हैं, उसमें हमने यही मांग करी है कि जो इतने लंबे समय से समस्या है टैगोर मार्ग की, पार्किंग को लेके और अस्थायी दुकानदारों को, हमारा किसी भी तरह का अस्थायी दुकानदारों का व्यापार प्रभावित करने का बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको उचित जगह दी जाए। जैसे त्योहारों के टाइम में फटाखों की दुकान लगाई जाती है क्रमांक 2 में, तो सब जिनको फटाखा खरीदना है वो वहीं जाएगा। ऐसे ही हम चाहते हैं जो मूर्तियाँ बेचते हैं, झंडे बेचते हैं, उनको एक स्थायी जगह दी जाए तो उनका व्यापार भी उनको अच्छी तरह से मिलेगा। और जो टैगोर मार्ग की पार्किंग की समस्या है और वहाँ पे जो अस्थायी दुकानदार हैं उनका व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा। सभी लोग कमा रहे हैं, तो ऐसा ही चाहते हैं कि जो अस्थायी दुकानें टैगोर मार्ग पे लगाई जाती है उनको दूसरी जगह दी जाए और उनका व्यापार सुचारू रूप से चले और सभी अस्थायी दुकानदारों का व्यापार बहुत अच्छी तरह से। आश्वासन ये मिला एसडीएम मैम से कि हम इस पे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हम जो भी निर्देश है हमारे अधिकारियों को हम देंगे, जो भी इसमें हमारे से सुगम होगा उसको हम अतिशीघ्र करेंगे। देखिए, टैगोर मार्ग पे जो ये समस्या है, जो मुझे अवगत कराया गया कि वहाँ पर जब हॉकर जोन, जब अस्थायी दुकानें लग जाती है राखी पे, दिवाली पे, तो जो उनका बिज़नेस है वो प्रभावित होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी बात भी सही है कि उनकी दुकानों का जो एक विजिबिलिटी है वो ख़त्म होती है। तो उन्होंने जो अवगत कराया है, और मैं चाहती हूँ कि अब इस विषय में हम लोग एक मीटिंग बुलाकर और उनको एक दूसरा एरिया दिया जाए, क्योंकि जो दूसरे भी हॉकर जोन है, जो छोटे छोटे जिनका काम है अस्थायी रूप से जो दुकानें वहाँ पर हैं, उनको एक दूसरी जगह दे दी जाए ताकि उनका भी धंधा प्रभावित ना हो और इनका भी बिज़नेस प्रभावित ना हो। ये एक निराकरण निकालने की दिशा में हम काम करेंगे। जी, वहाँ पर जो पार्किंग बनाई गई थी पहले पिछले कार्यकाल में, वो एक अच्छा सुझाव था और उसमें पार्किंग जो थी वो वापस उस पर अतिक्रमण हो चुका है, वापस गुमटियाँ लग चुकी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक्शन ले लिया है और प्रस्ताव पास कर दिया है कि जो पार्किंग है उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो वो जो हम ठेके पे देंगे, तो एक ठेकेदार वहाँ पर रहेगा जो गाड़ियों की पार्किंग सुव्यवस्थित कराएगा ताकि यातायात भी प्रभावित ना हो और लोगों को पार्किंग का स्थल उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि पहली बार जो टेंडर खुला था उसमें निविदा ऊपर आई थी, और फर्स्ट कॉलिंग में अगर निविदा ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं हमें नियम में रह के दिक्कत आती है काम करने में। पर मैंने इसीलिए उनके लिए अल्प निविदा बुलाई है, और जो भी ठेकेदार को हम काम देंगे, मैंने ये बोला है कि हम इसी टेंडर की शर्तों में ये ऐड करेंगे कि 120 दिन नहीं, और उनको जल्द से जल्द 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर काम शुरू करना होगा। तो हम ऐसे ही ठेकेदार से काम करवाएंगे ताकि जल्दी काम पूरा हो जाए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।